हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ साथ आप लाइक भी कर दें। तो आज का जो टॉपिक है रेशनल नंबर, चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। इसके बारे में हम विशेष जानकारी लेंगे इस वीडियो में, शुरू से अंत तक बनाए रखिए। रेशनल नंबर क्या है उससे जानने से पहले कुछ हम उसका बेसिक चीज सीख लेते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या होता है क्या है, जो एक से शुरू होते होकर अनंत तक, इनफाइनाइट तक, एक से लेकर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जो भी नंबर आती है वो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक उसी तरीके से होल नंबर जो है, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो से शुरू होता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 अप टू डॉट डॉट कर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर आते हैं सभी को हम होल नंबर बोलते हैं। अब रह गई बात इंटीजर की, तो इंटीजर में क्या होता है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आती है वो क्या है, इंटीजर है। तो चलिए ये हम कुछ बेसिक चीज सीख लिए हैं, लेकिन हमारा जो चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, हमें उसके बारे में जानकारी लेना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है जानना। अगर आप चैप्टर बनाने जाते हैं, अगर आपको इंट्रोडक्शन पता नहीं है, कंसेप्ट पता नहीं है, फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे या कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो उसी को हमको अच्छे से समझने के लिए हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इंट्रोडक्शन किस चीज का, रेशनल नंबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। रेशनल नंबर क्या होता है, तो वी हैव टू राइट पी वाई क्यू इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। अगर हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। आपके माइंड में आता होगा सर ये तो फ्रैक्शन है। जी हाँ, ये फ्रैक्शन ही है। क्या है, फ्रैक्शन ही है। जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जैसे एज एग्जांपल में 2/3, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है, वो निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो यहाँ पे 2/3 हुआ। अब कोई बोल देगा सर 6/9 ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जो भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है, वो रेशनल नंबर भी होता है। बस हमें यहाँ पे देखना है कि ये प्लस में ये हो गया पॉजिटिव, अब हम निगेटिव में जैसे -5/3 आ गया, तो ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एज एग्जांपल 9/2 ये रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन कंडीशन हमारे पास ये है, जो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब क्यों, नेवर विल बी इक्वल टू 0। क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यों जैसे हम 0 करते हैं तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट्स की ओर चली जाती है, मतलब वो इनफाइनाइट होता है। किसी भी नंबर में जैसे 1/0 क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। तो ये क्यों जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों नंबर होता है। मतलब रेशनल नंबर को हम लिख सकते हैं, निगेटिव में भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। जैसे प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई दो नेचुरल नंबर जोड़ते हैं, जैसे 2 + 6, तो ये क्या होता है, 8 नंबर। मतलब नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो नेचुरल नंबर ही आता है। तो सेम उसी तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें दो रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो क्या उसका रिजल्ट रेशनल नंबर आता है कि नहीं आता है। अगर हम दो नंबर को एक दूसरे को रेशनल नंबर में घटाते हैं तो क्या रेशनल नंबर आता है कि नहीं आता है। तो वही चीज हम सीखने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में। इसमें 4 प्रॉपर्टी होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ये चारों रूल हम चेक करके देखते हैं क्या प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होता है, प्रोडक्ट, वो नेचुरल नंबर ही होता है। वैसा ही सेम रेशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं, हमें रेशनल नंबर के बारे में विशेष जानकारी लेना है। तो दो रेशनल नंबर के अगर हम जोड़ते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है क्या वो रेशनल नंबर आता है कि नहीं आता है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी जो है एडिशन। एडिशन मतलब ऐड हम करते हैं। जैसे दो रेशनल नंबर मान लेते हैं, a/b प्लस c/d, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो जो भी आता है क्या वो रेशनल नंबर आता है कि नहीं आता है, रेशनल नंबर आता है कि नहीं आता है। एज एग्जांपल के तौर पे हम बना के देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 2/3 प्लस
5/3, ये दोनों के जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, दोनों सेम सेम है तो ऊपर जोड़ जाएगा तो 7/3। तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तो दोनों रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को हम ऐड किए तो हमारा ये रेशनल नंबर आया कि नहीं आया? जी हाँ, p/q के फॉर्म में आता है तो क्या होगा, रेशनल नंबर। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी है सबट्रैक्शन, क्या है, सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन में दो रेशनल नंबर मतलब a/b में घटाते हैं c/d, ये भी रेशनल नंबर हुआ, ये भी रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर से दूसरा रेशनल नंबर घटाते तो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है या नहीं आता? तो पहला में रेशनल नंबर आ गया। अब दूसरा में चेक करके देखते हैं, जैसे मान लेते हैं 4/3 माइनस, इसमें से माइनस करते 1/3, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 3/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1/1, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब ये भी एप्लीकेबल है। तो इसी प्रकार से हम अब गुना वाला भी देख लेते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेटिव भी देख लेते हैं। तो तीसरा में आया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा रूल, a/b में b, ये रेशनल नंबर हुआ, इसमें हम c/d से गुना करते हैं तो जो आएगा वो रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, वो हम चेक कर रहे हैं। तो चलिए हम एग्जांपल के साथ बनाते हैं। तो मान लेते हैं 2/3 में 4/6 से गुना करते हैं, 4/6 से गुना करते हैं तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4/9। क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, मतलब ये भी मल्टीप्लिकेटिव भी है, रेशनल नंबर एप्लीकेबल कर रहा है। इसी टाइप से चौथा जो है इसका प्रॉपर्टी, चौथा डिवाइड, चौथा क्या है, डिवाइड। डिवाइड, डिवाइड के मतलब ये हुआ a/b, इसमें डिवाइड करेंगे c/d से, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा या एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो चलिए एज एग्जांपल एक बनाकर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं 3/4 में डिवाइड करते हैं 1/2 से, तो क्या जो आएगा वो रेशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? तो 3/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कटा मतलब 3/2, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर है, मतलब ये भी एप्लीकेबल है। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी में दो रेशनल नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों रेशनल नंबर को ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो भी रेशनल नंबर आता है। दो नंबर एक दूसरे नंबर को, रेशनल नंबर को घटाते हैं तो भी हमारा रेशनल नंबर आता है, गुना करते तो भी रेशनल नंबर आता है, और हम डिवाइड करते तो भी रेशनल आता है। बट एक कंडीशन होनी चाहिए, जो हम डिवाइड वाला बनाए a/b डिवाइड c/d, तो c और b नेवर, c एंड b जो है नेवर डज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा, जैसे हम यहाँ पे जीरो रखते हैं, यहाँ पे या यहीं पे जीरो रखते हैं, तो नीचे में जैसे जीरो आता है अगर उसको गुना गुना करते तो क्या होता है, इनफाइनाइट की तरफ, मतलब अनगिनत की तरफ चला जाता है, इसीलिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये जितने भी प्रॉपर्टी है समझ में आ गया होगा कि होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर कहते किसको है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। अभी हमें बहुत कुछ सीखना है इस चैप्टर में, सारा निचोड़ कर हम रख देंगे एक एक करके, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप जैसे एक्सरसाइज बनाने जाते हैं तो सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो हमें जानना जरूरी है, कंसेप्ट इंट्रोडक्शन जानना बिल्कुल जरूरी है। अगर जैसे हमारा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा तो हमें एक्सरसाइज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम चलते प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये सारा आप नोट कर लेते, नोट कर लीजिए। अब हम प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, गुणधर्म। क्रम विनिमय नियम जो है ये कहता है कि a प्लस बी को जोड़ते हैं तो b प्लस a जोड़ने पर दोनों का मान सेम आना चाहिए। जैसे 2 + 6, इसका मान क्या हो जाएगा, 6 + 2 जोड़ेंगे तो ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रम विनिमय नियम का मतलब हुआ कि दोनों नंबर a और प्लस b को उल्टा भी जोड़ेंगे तो उतना ही नंबर आना चाहिए। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर पे, कि दो नेचुरल नंबर को जोड़े तो नेचुरल नंबर आया, उल्टा भी करने पे नेचुरल नंबर सेम आया। बट हमें जो सीखना है रेशनल नंबर पे, मतलब परिमेय संख्या पे जोड़ना है। तो परिमेय संख्या के पहला जो रूल है, गुण है, पहला जो रूल है एडिटिव या एडिशन। एडिशन पे अगर हम रेशनल नंबर पे जोड़ते हैं, दो रेशनल नंबर जैसे a/b प्लस c/d, ये दोनों नंबर के जोड़ते हैं तो रेशनल नंबर आना चाहिए। और हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से बना रहे हैं, तो जो पहला दूसरा है तो दूसरा पहला लिखेंगे तो c/d प्लस a/b
बी, ये दोनों को ऐड करेंगे, सम करने के बाद जितना आंसर आ रहा है इसका भी उतना ही आना चाहिए। एज एग्जाम्पल के तौर पे बनाकर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2/3 है प्लस 5/3 है, तो ये दोनों के जोड़ते हैं तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/3। सेम इसी तरीके से ये 5/3 था, c/d जो है 5/3 माना है तो 5/3 प्लस a/b जो हमने क्या माना है 2/3, तो 2/3 दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आ रहा है, ये भी 7/3। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन जो है अप्लीकेबल, रेशनल नंबर पे अप्लीकेबल है, जो हमारा दोनों का मान क्या है, सेम आ रहा है। सीधा जोड़ो या उल्टा जोड़ो, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो एडिशन वाला जो प्रॉपर्टी है एप्लीकेबल है। अब चलते हैं दूसरा, सबट्रैक्शन का रूल। सबट्रैक्शन का रूल का मतलब ये हुआ कि दोनों यहाँ पे प्लस है तो वहां पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रॉपर्टी वही है, प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम, मतलब अगर मान लीजिए कि 1 और 2 है तो इसका क्रम विनिमय नियम करेंगे तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, उल्टा, एक दूसरे के उल्टा। अब इसमें प्लस कर रहा था प्लस कीजिए, माइनस कर रहा था माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कर रहा था मल्टीप्लाई, और डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए हम आगे हम देखते हैं सबट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है एप्लीकेबल है या नहीं है, तो हम बनाकर देखते हैं एग्जांपल के साथ। जैसे a/b में b माइनस डालेंगे, प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस डालेंगे, c/d, तो इसका जो मान आएगा c/d माइनस a/b, ये रेशनल नंबर पे एप्लीकेबल है या नहीं है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 5/3 माइनस 2/3 है, तो इसका मान क्या आएगा, अगर माइनस करेंगे तो 3/3। सेम उसी तरीके से अब उल्टा करते तो c/d को हमने क्या माना, 2/3 माना था, 2/3 माइनस करेंगे 5/3, क्या करेंगे, माइनस 5/3। अब इसका मान सेम आएगा तो ये एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल, तो 2 माइनस 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस 3/3 है। तो सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी में ये क्या है कि 3/3 आ रहा है और ये माइनस 3/3 है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये रूल नहीं चलेगा। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सबट्रैक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये इसका मान जितना आ रहा है इसका मान उतना नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसीलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए हम तीसरा इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रूल है। जैसे रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका ये हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कम्यूटेटिव का, तो क्या दोनों के मान सेम आ रहा है, एप्लीकेबल है या नहीं है, तो हम चेक करके देखते हैं। a/b में गुना करते हैं c/d से, तो इसका जो मान है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, c/d एक दूसरे को उल्टा हो जाएगा, गुने a/b, दोनों का मान सेम आ रहा है तो यह एप्लीकेबल है, नहीं आ रहा है तो एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए हम इसको आज एग्जांपल के तौर पे बना के देखते हैं। मान लेते हैं 2/3 में 4/6 से हम गुना करते हैं, और तो इसको हम काट कर दिए तो 2 से 3 बार में तो ये हो जाएगा 4, 3 4 9, 4/9 हो गया, 4/9। अब हम इधर देखते हैं 4/6 में गुना करते 2/3 से, तो कैंसिल करते 2 से 3 बार में, तो ये भी हो जाएगा 4/9। मतलब ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एप्लीकेबल है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि ये इसका जितना मान आ रहा है उतना ही इसका भी मान आ रहा है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और है जो डिवाइड है, उसको हम बताते हैं। 4 नंबर में डिवाइड में क्या होता है कि a/b में डिवाइड करते c/d से, इसका जो मान होगा c/d से डिवाइड करेंगे a/b, तो दोनों का मान सेम आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत है, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एज एग्जांपल तौर पे बताते हैं। जैसे मान लेते हैं 2/3 में डिवाइड करते हैं 4/6 से, इसी का मान जैसे a/b हुआ ये और c/d हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, c/d के मान क्या हो जाएगा, 4/6 डिवाइड करेंगे 2/3 से। दोनों का मान अगर सेम आएगा तो ये एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं। तो 2/3 डिवाइड को हम गुना करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 बार में 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा मान 1 आया। इसी तरीके से इसको भी देखते हैं, 4/6 है, डिवाइड मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 बार में 3 से 2 बार में, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ मान 1 आया, तो दोनों का मान सेम आ रहा है, तो ये एप्लीकेबल होगा। सेम आएगा तो एप्लीकेबल होगा, नहीं आएगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम का हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये चारों का हम एग्जांपल देकर बनाए हैं। आई होप समझ में आता होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम दूसरा प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरा जो प्रॉपर्टी है साहचर्य नियम गुणधर्म, तो इसका जो रूल है a प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या है कि पहला और दूसरा को ब्रैकेट लगाया है इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या है पहला के छोड़ के दूसरा और तीसरा को ब्रैकेट लगाया है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये कहता है कि कोई 3 नेचुरल नंबर हो जिसमें पहला और दूसरा को ब्रैकेट डाल दो और उसको तीनों नंबर के लिख के दूसरा और तीसरा का नंबर लिख ब्रैकेट डाल दो, इसका जो सम और इसका सम दोनों का इक्वल आना चाहिए। तो चलिए हम इस पे रेशनल नंबर पे देखते हैं। ये तो नेचुरल नंबर का हो गया, अब हम रेशनल नंबर पे देखते थे किस पे फॉलो होगा, किस पे एप्लीकेबल होगा, किस पे नहीं होगा। तो पहला प्रॉपर्टी जो है, पहला प्रॉपर्टी एडिशन, एडिशन किस पे, तो रेशनल नंबर पे। रेशनल नंबर पे अगर हमको मानना होगा, जैसे मान लेते हैं a/b प्लस c/d प्लस e/f, तो क्या हुआ पहला और दूसरा को हम ब्रैकेट डालते हैं, ब्रैकेट डालने के बाद इक्वल डालेंगे, फिर a/b प्लस c/d प्लस e/f, तो पहला के छोड़कर दूसरा और तीसरा। तो हमने इससे जस्ट पहले वाला जो प्रॉपर्टी पढ़ा है तो उसमें क्या था, प्लस पे एप्लीकेबल था, माइनस पे नहीं था, फिर मल्टीप्लाई पे एप्लीकेबल था, डिवाइड पे एप्लीकेबल नहीं था। तो हम सब में करने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर्टी में समझ में आ गया। तो इसमें जो है एप्लीकेबल होगा, इसमें जो रेशनल नंबर का है, जो यहाँ पे रेशनल नंबर का हम ऐड कर रहे हैं, तो रेशनल नंबर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसमें एडिशन में एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, तो ये होगा। आप करके एक दो एग्जांपल आप देख सकते हैं। कोई 3 रेशनल नंबर ले लीजिए, पहला और दूसरा को ब्रैकेट कर लीजिए, तो ब्रैकेट आप बोर्ड में सीखे होंगे, तो ब्रैकेट को पहले काम करते हैं, दोनों का जो सम आएगा और इसका जो दोनों के ऐड करेंगे, और ये दोनों को सम करने के बाद इसको ऐड करेंगे, तो दोनों का मान क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि एडिशन जो प्रॉपर्टी पहला है, एडिशन एप्लीकेबल होगा किसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। अब चलते हैं दूसरा वाला में। दूसरा वाला क्या है, सबस्ट्रैक्शन। सबस्ट्रैक्शन में देखते हैं, जो है वही लिख देंगे, बस प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस लिख देंगे। तो a/b माइनस c/d माइनस e/f इक्वल टू a/b माइनस c/d माइनस e/f। अब हम देखते हैं, पहला और दूसरा को हम ब्रैकेट करते थे, पहला और दूसरा को, इसमें क्या होता है दूसरा और तीसरा को ब्रैकेट करते थे। इसमें अगर आप मान पुट करके करते हैं तो जितना ये होगा LHS उतना RHS नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर का सबस्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये वाला रूल क्या होगा, नहीं चलेगा इसमें, मतलब प्लस वाला चलेगा, एडिशन वाला नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल जो है मल्टीप्लिकेशन रूल जो है, इसी में हम ऐड कर देते हैं, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस लिख दे, मल्टीप्लाई लिख दीजिए, चाहे रहने दीजिए, हम आगे बनाते हैं। a/b गुने c/d गुने e/f, ये जो होगा तो ब्रैकेट हम किस में डालेंगे, पहला और दूसरा में, पहला और दूसरा में। जो इसका आएगा a/b गुने c/d गुने e/f, इसमें किसमें ब्रैकेट डालेंगे, तो दूसरा और तीसरा में। तो यहाँ पे आप कोई भी रेशनल नंबर, पहला दूसरा तीसरा 3 रेशनल नंबर लिखिए और पहला दूसरा गुना करने के बाद तीसरा से गुना कीजिए, जो LHS आएगा उतना ही RHS आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन का एप्लीकेबल होगा, प्लस का होगा, मतलब एडिशन का होगा, सबस्ट्रैक्शन का नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा। वैसा ही चौथा प्रॉपर्टी ये है डिवाइड। क्या है, डिवाइड। आप करके देख लीजिएगा, डिवाइड वाला जो प्रॉपर्टी है, जैसे a/b डिवाइडेड c/d डिवाइडेड e/f, सेम चीज इधर भी लिख दीजिए, a/b डिवाइडेड c/d
डिवाइडेड ई बाई एफ। अब क्या करेंगे, इसमें पहला और दूसरा जो है ब्रैकेट डालेंगे, इसमें दूसरा और तीसरा, तो ये दोनों के आप कीजिएगा पुट रख करके, तो दोनों का मान सेम नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, डिवाइड का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे किस किस का रूल एप्लीकेबल होगा, तो एडिशन का और मल्टीप्लीकेशन का, ये दोनों रूल जो है इसमें एप्लीकेबल होगा, बाकी बात ये दोनों रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं वितरणात्मक नियम गुणधर्म। ये क्या होता है, पहले हम नेचुरल नंबर पे इसका प्रॉपर्टी लिखते हैं, जैसे a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, पहला गुना करेंगे और दूसरा और तीसरा को हम ऐड करेंगे, तो इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a में b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab, प्लस है तो प्लस, और a में c से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ac। सेम इसी तरीके से हम रेशनल नंबर पे पुट करके देखते हैं कि प्रॉपर्टी में किसका एप्लीकेबल होता है किसका नहीं होता है। तो पहला प्रॉपर्टी होगा एडिशन। तो एडिशन में कोई रेशनल नंबर मान लेते हैं, जैसे a बाई बी, तो पहला हम a बाई बी मान लिया, दूसरा c बाई डी, इसमें ऐड करेंगे e बाई एफ, तो इसका जो मान आएगा ये दोनों का क्या हो जाएगा, a बाई बी गुने c बाई डी, इसका जो मान होगा प्लस है तो प्लस, अब इससे हम गुना करेंगे इसी में, तो a बाई बी गुने e बाई एफ, तो ये दोनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन का जो रूल होगा वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसका मान उतना ही आएगा जितना इसका मान आएगा। आप एक बार एग्जांपल के तौर पे कोई नंबर रख दीजिए रेशनल नंबर और इसका सॉल्यूशन कीजिए, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। इसमें दो ही रूल आता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया एडिशन। इसी टाइप से मल्टीप्लीकेशन में भी देख लेते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें क्या हो जाएगा, a बाई बी ब्रैकेट में c बाई डी, बस प्लस के जगह क्या करेंगे मल्टीप्लाई e बाई एफ इक्वल टू, अगर हम गुना करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे का वही होगा, तो a बाई में b गुने में c बाई में d, फिर मल्टीप्लाई में a बाई b गुने में e बाई f, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस प्रकार हमारा ये प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो चीज में एप्लीकेबल होगा, एक एडिशन में और एक मल्टीप्लीकेशन में, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या रेशनल नंबर हो। तो आप करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ, एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स ये क्या होता है, इनवर्स जानना बिल्कुल जरूरी है। एडेटिव इनवर्स में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 2 अगर 3 है तो इसका एडेटिव इनवर्स क्या होगा, जो अगर प्लस में होगा तो उसको माइनस में कर देंगे, जो माइनस में होगा उसको हम प्लस में कर देंगे। तो 2/3 है, इसको हम लिखेंगे -2/3। मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल -5/6 है, तो यहाँ पर क्या है माइनस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस में करना पड़ेगा। तो ये -5/6 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे +5/6। एडेटिव इनवर्स का मतलब समझ में आ गया। अब हमें एक और टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका मतलब ये हुआ, जैसे 3/4 है तो इसमें उल्टा है, नोमिनेटर का डिनोमिनेटर कर दिए, डिनोमिनेटर का नोमिनेटर कर दीजिए, इसका रिवर्स कर दीजिए। तो ये 3/4 है तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं -6/7 है, तो ये क्या हो जाएगा 7/-6 हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। एडेटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाएगा, साइन अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा कि जो साइन चेंज नहीं होगा, नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे, मतलब रिवर्स हो जाएगा एक दूसरे का। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी है, तो इसका जैसे 1/a प्लस में और 1/a माइनस में, तो दोनों का हम ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाता है 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रूल ये होता है कि a में गुना करते हैं 1/a से, तो इसका मान क्या हो जाता है 1। तो इसका प्रॉपर्टी ये है कि मल्टीप्लिकेटिव का जो मान आता है 1 के बराबर आता है, एडिटिव इनवर्स का मान हमारा हमेशा 0 के बराबर आता है।
तो आई होप जितनी भी प्रॉपर्टी है सभी समझ में आ गया होगा। इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम एक दो कुछ एग्जांपल की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई होप जितने भी प्रॉपर्टी होगा सभी को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आप आराम से बना सके और समझ सकेंगे कि हाँ ये कौन सी प्रॉपर्टी पे रूल है, रूल लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उससे पहले आपको जितनी भी प्रॉपर्टी हम सिखाए हैं सबको आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं एक दो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के बना के समझते हैं। अब ये दोनों समझ जाइएगा तो सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला टॉपिक जो है, पहला क्वेश्चन जो है, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे रेशनल नंबर को। जैसे कि यहाँ पे -2/5 दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। एक लाइन खींच दिया, बीच में क्या होता है, जीरो होता है। इस साइड जाते तो प्लस होगा, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस आएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 +1 +2 +3 +4 +5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 माइनस में 1 -2 -3 -4 -5। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पे शो कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पे -2/5 करना है, तो क्या करेंगे, -2 में मतलब 2 में हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करने पे पॉइंट डालेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा 0, 5 चौका 20, ये हो जाएगा कैंसिल। मतलब इसका मान जो आएगा -0.4। अब हमें ये देखना है, अब ये लाइन की हमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम इसको हम लाइन रेखा नंबर लाइन पे हम शो करके दिखाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं एक लाइन खींच दिया हमने, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि -0.4 है, तो ये जो पॉइंट से पहले 0 है, तो ये जो नंबर होगा किसके और किसके बीच में होगा। इसका मतलब साफ साफ जाहिर होता है कि ये सब 0 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा, मतलब ये -1। तो ये इसके बीच में -2/5 मतलब 5 लाइन खींच दीजिए, तो ये 0/5 हो जाएगा, ये 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। तो ये हो जाएगा -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 और ये -5/5, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1, और इसको हम कर देते हैं 0/5। तो ये हो गया 0 नंबर। तो ये 0/5 मतलब 0 हो जाएगा। ऐसे करके हमें शो क्या करना है, -2/5। तो कौन सा लाइन होगा आपका, कहां पर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन कैसे बनाया जाता है। चलिए अब हमें लास्ट टॉपिक जो है, रेशनल नंबर इन टू बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में अगर नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं 2/5 और यहाँ पे 2/5, यहाँ पे मान लेते हैं 3/2 है। अगर हमको इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का। तो 2 से इसमें गुना करते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो 5 2 10, यहाँ पे गुना करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। इसमें अगर 5 से गुना करेंगे, 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 4/10। ये जो हो जाएगा 3 5 15 अब बाई में 10। तो दोनों के बीच में नंबर कौन कौन सी आ जाएगी, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा 5/10 6/10 7/10 8/10 अप टू डॉट डॉट ऐसे ही करके 14/10। तो इस प्रकार जितना भी कहेगा उतना निकाल लेंगे। अगर मान लेते हैं कहेगा रेशनल नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर के बीच में अगर 10 निकालना हो, जैसे यहाँ निकालना 1 2 3 4 5, ये 10 हुआ। अगर कहेगा 20 निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 5 के टेबल में 2 के टेबल में नंबर बढ़ा देंगे। यहाँ 10 था, यहाँ 20 कर देंगे। तो यहाँ पे अगर, क्योंकि 5 के टेबल में भी 20 आता है, 2 के टेबल में भी 20 आता है, तो ऐसा लेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। और जितना बार आप बोल रहा उतना बार आप ले लीजिए, ताकि जितना भी कहेगा निकालने के आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर का कंसेप्ट, फॉर्मूला, बेसिक या इंट्रोडक्शन जितने भी था सारा। तो चलिए हम कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं दोनों क्वेश्चन में से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, ताकि आप घर से बना सके। तो आप इसको बना के लाइएगा, नंबर लाइन शो करके लाइएगा। -1/3 पहला क्वेश्चन हो गया, 5/2 4/7 9/5 और -2/3। जितने भी क्वेश्चन है सबको नंबर लाइन पे शो करके लाना है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके घर पे बना के लाना है प्रैक्टिस करने के लिए।
1/2 एंड 4/2। इन दोनों के बीच में कम से कम जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर 5 निकालना है। मतलब ये दोनों के बीच में 5 कम से कम चाहिए। पहला ये हो गया। दूसरा -5/3 एंड -1/4। इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर निकालना है। एंड सी एंड लास्ट क्वेश्चन 1/7, 4/7 एंड -1/7। इन दोनों के बीच में भी जो रेशनल नंबर है, कम से कम 3 निकाल के लाना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको याद रहे, आप भूल नहीं पाएंगे। तो आई होप ये सारे वीडियो में जितने भी ये लंबा वीडियो बना है, बट आपका ये पूरा चैप्टर का सारा कंसेप्ट इसमें आ गया हो। आई होप सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो बच्चे के पास ये नॉलेज नहीं है, नहीं पता, आप उनके पास शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ ले, वो भी सीख ले। और ऐसा ही अच्छा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखना। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सके। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।